वेलकम टू रेजंगला एजुकेशन। मैं हूं अनूप और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन फॉर लेंसेज। तो बेसिकली जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। तो उन्हीं के हम जो रे डायग्राम्स हैं उनको प्लॉट करेंगे और इनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी इमेज की उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज कहाँ पे बनेगी। सेकेंडली उसके बाद हम नेचर और साइज, इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कन्वेक्स लेंस के केसेस पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस प्लॉट करता हूँ। हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन फॉर कन्वेक्स लेंस। तो इसमें सबसे पहले हम एक कन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने मान लिया ये कोई कन्वेक्स लेंस है और ये हमने इसकी प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे प्लॉट कर दी है। तो सबसे जो फर्स्ट रे डायग्राम आता है इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट जो है उसको इन्फिनिटी के ऊपर रखेंगे। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर रखने का मतलब होता है कि जो रेज होंगी वो पैरेलल आएंगी। तो मैं यहाँ पे पैरेलल रेडिएशंस ले लेता हूँ कि मान लीजिए ये कोई पैरेलल रेडिएशन यहाँ पे आ रही है। दूसरा, मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि जो पैरेलल रेज आएंगी तो वो ऑप्टिकल सेंटर जो पॉइंट है वहाँ तक बिल्कुल सीधी आती हैं, उसके बाद वो कन्वर्ज होंगी या फिर डाइवर्ज होंगी, वो उस नेचर ऑफ लेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हमने पढ़ा होता है कि बेसिकली जो अपना लेंस है कन्वेक्स, उसका नेचर क्या होता है, कन्वर्जिंग। इसका मतलब ये जो लाइन है हमेशा कहाँ से पास होंगी, फोकस के अंदर से। तो हम इसको यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। ये अपना कंप्लीट रे डायग्राम रहेगा। इसका पाथ हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो पाथ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ कि जो बीम थी ये इन्फिनिटी से आ रही है और ये इस पॉइंट के ऊपर मीट होती है। तो ये जो पॉइंट है अपना ये फोकस कहलाएगा। तो अभी इसमें जो ऑब्जेक्ट पोजीशन, सबसे फर्स्ट जो पॉइंट हमने लिखना होता है उसमें हम लिखेंगे यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखा है, तो दैट इज एट इन्फिनिटी। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर आता है इमेज कहाँ पे बनी। तो इमेज अपने पास बन रही है दैट इज फोकस। फिर उसके बाद इसका साइज, तो साइज जो रहेगा हाईली डिमिनिस्ड हम कह सकते हैं या फिर पॉइंट साइज्ड। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हाईली डिमिनिस्ड और पॉइंट साइज्ड। और लास्ट जो पॉइंट इसके अंदर हम लिखेंगे, तो ये हमने यहाँ पे देखा कि वो एक्चुअली मीट करती हैं। तो मैंने बताया था कि जब भी लाइट रेडिएशंस एक्चुअली किसी पॉइंट के ऊपर मीट करेंगी तो वो क्या बोला जाएगा, इसका रियल पॉइंट अपना। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं रियल फोकस था। तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये अपने पास फर्स्ट जो पॉइंट हमने पढ़ा है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो ये अपना फर्स्ट रे डायग्राम था। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन, फिर इमेज कहाँ पर बनी, उसका साइज और लास्टली उसका नेचर। तो ये चार चीज़ें हमने पढ़नी होती हैं। अब इसके बाद हम सेकेंड रे डायग्राम के ऊपर चलेंगे। तो मैं इस बार हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट जो है मैं उसको पुट कर रहा हूँ बियॉन्ड 2f। जैसे मैंने लेंस अपना ले लिया यहाँ पर और ये अपने प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैं साथ के साथ लिखते चलता हूँ। इस बार सेकेंड रे डायग्राम के लिए हमने रखा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f।
अब इसका मीनिंग क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब मान लेते हैं ये जो पॉइंट अपना मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया अपना F1 पॉइंट, और ये पॉइंट मैंने नाम दे दिया दैट इज 2F1। तो हमने जो ऑब्जेक्ट है अभी हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं इसको बियॉन्ड 2F। तो सबसे पहले हमने पढ़ा होता है कि ये पैरेलल रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के इंसिडेंट करवा देते हैं। तो मैंने पैरेलल रेडिएशन यहाँ से ड्रॉ की। अब हमने ये भी पढ़ा था कि जब भी ये पैरेलल रे पास होगी तो ऑलवेज कहाँ से पास होती है, फोकस पॉइंट से। तो ये अपना फोकस पॉइंट हो गया। सेकंड रेडिएशन जो है अपनी वो हम डाल देते हैं ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू। तो ऑप्टिकल सेंटर जो पॉइंट है अपना इस लेंस के बिल्कुल मिड पॉइंट के ऊपर, तो मैंने यहाँ से इसको मिड पॉइंट से प्लॉट कर लिया है। तो ये अपना फाइनल रे डायग्राम यहाँ पे बन गया है। इन चीज़ों को अच्छे से देखते चलेंगे। तो अभी देखिए ये अपनी फाइनल इमेज बनी है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो एक प्रकार से हम लिख सकते हैं इसमें कि ऑब्जेक्ट जो था ए बी, बॉटम इसका एज इट इज अपना तो बी डैश, ये पॉइंट हो गया ए डैश। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं दैट इज फोकस। तो मैं इसको F2 या F रियल फोकस है, और इसको हम लिख सकते हैं 2F। ठीक है, तो ये अपना फाइनल रे डायग्राम हो गया। इसके अंदर जो पाथ है लाइट का वो हम दिखा सकते हैं कि लाइट इस प्रकार से जा रही है, इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट यहाँ पे लाइट ने किया है। ये जो पॉइंट हो गया अपना, तो इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो अब जो दूसरी जो चीज़ ध्यान देने की थी यहाँ पर, तो लास्ट मैंने बताया था कि ये जो लाइन यहाँ से आती है इस पॉइंट तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आएगी हमेशा। तो अभी हम यहाँ पे बता सकते हैं कि इमेज कहाँ पे बनी है। फोकस के हमने 2F के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट रखा था, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि इमेज कहाँ पे बनी है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि इमेज जो फॉर्म हुई, इमेज बिटवीन तो अपना जो डायग्राम बना है वो इमेज फॉर्म बिटवीन F एंड 2F। फिर उसके बाद आता है साइज, कि इसका साइज क्या रहेगा। तो हम देख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट है उससे थोड़ा सा इसका साइज क्या है, स्मॉल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसमें कि स्मॉल साइज्ड। नेक्स्ट जो पैरामीटर होगा, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मैंने ए बी लिखा है, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं यहाँ पे बी डैश ए डैश, इसका मतलब वो उल्टा हो गया है। तो उल्टा हो गया तो इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे फॉर्म हुई है। इसीलिए हम इसमें लिख सकते हैं कि रियल एंड इन्वर्टेड। कि जो इमेज फॉर्म हुई है वो क्या हुई, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड। अब जो नेक्स्ट रे डायग्राम है उसमें हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे 2F के ऊपर। तो मैं यहीं पे प्लॉट कर रहा हूँ डायग्राम। जैसे मान लीजिए ये हमने लेंस लिया, सेम प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट को हम पुट कर देते हैं। तो जो पोजीशन है मैं इसमें बता देता हूँ कि ये जो पॉइंट है अपना, हम यहाँ पे दिखा देते हैं एक पॉइंट, और एक पॉइंट ये हो गया अपना। तो हम इसको लिख रहे हैं दैट इज 2F, इसको मैं डैश लिख लेता हूँ इस बार। यहाँ पे हम F डैश, ये A पॉइंट, और इसको हमने लिख दिया B पॉइंट। सेकंड, इसके बाद हम देख रहे हैं कि भाई जो रेडिएशन है वो अपनी पैरेलल हमने यहाँ पे इंसिडेंट की। उसके बाद हमने पढ़ा होता है कि ये जो रे अपनी सीधी यहाँ से कहाँ पे जाएगी, तो दैट इज थ्रू फोकस। जो लाइन है वो पास होगी कहाँ से, थ्रू फोकस। तो मैंने इसको थ्रू फोकस आगे की तरफ प्रोसीड कर दिया है। सेकंड रेडिएशन हम डालते हैं, सेकंड हम ले लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू। तो ऑप्टिकल सेंटर जो पॉइंट है उस लाइन को मैं ज्वाइन करते हुए लेके जा रहा हूँ आगे। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट अपना यहाँ पे मिल गया हमें।
अब इस पॉइंट के ऊपर हम इमेज को बना देंगे यहाँ पे। तो देखिए इधर ये अपनी इमेज फाइनली यहाँ पर फॉर्म हुई है। ये अपना रे डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो अभी इन पॉइंट्स को मैं लिख सकता हूँ कि ये जो पॉइंट है अपना, इसको हम नाम दे सकते हैं एफ। तो सिमिलरली ये जो पॉइंट होगा इसको हम नाम देंगे 2F। और जो इमेज है इसको मैं, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे बनी है, तो दैट इज B डैश A डैश। ये अपना फाइनल डायग्राम है इसके अंदर। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो था वो हमने कहाँ पे रखा है, तो दैट इज अपना 2F पॉइंट के ऊपर। तो इमेज भी कहाँ पे बनती है, 2F पॉइंट के ऊपर। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ जो 3 नंबर डायग्राम है इसमें, कि ऑब्जेक्ट हमने पुट किया एट 2F, इमेज अपनी बनी एट 2F, और साइज अपना हो गया दैट इज सेम साइज्ड, और आगे बनी हुई तो दैट इज हम इसमें लिख सकते हैं रियल एंड इनवर्टेड। तो ये अपने डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप इसके अंदर पॉइंट में ऑप्टिकल सेंटर जो पॉइंट है यहाँ पे आप दिखा सकते हो, ठीक है। इसका पाथ हम डिनोट करना चाहें तो हम इस प्रकार से पाथ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हम ऑब्जेक्ट की लोकेशन रखेंगे उसको हम मूव करवाएंगे 2F और F के बीच में रखेंगे। तो इमेज सेम वे के अंदर शिफ्टिंग होती चली जाएगी। जैसे हमने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे लिया था तो फोकस पर इमेज बनी थी, हमने 2F के बियॉन्ड रखा था तो F एंड 2F के बीच में बनी। अब हमने 2F पे रखा तो 2F पे बनी हुई है, ठीक है। अब सिमिलर वे में हम जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस की तरफ बढ़ता है, कम हो रहा है, तो सिमिलर जो इमेज का डिस्टेंस है फ्रॉम लेंस वो इंक्रीज होता चला जाएगा। मतलब ऊपर का डिस्टेंस घटेगा तो नीचे से डिस्टेंस इंक्रीज होता चला जाएगा। तो रे डायग्राम नंबर 4 है उसके ऊपर चलते हैं। डायग्राम नंबर 4, तो इसमें हम पुट करने वाले हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F एंड F। तो जैसे मैंने ये लेंस ड्रॉ किया, उसके बाद सेम एज इट इज प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट जो है हमने पुट कर दिया यहाँ पर बिटवीन F एंड 2F। रे फर्स्ट हमने यहाँ पे डाल दिया, अब हमने पढ़ा होता है कि जो रे होगी हमेशा कहाँ से निकल जाती है, फोकस से। नेक्स्ट रे हम यहाँ से थ्रू ऑप्टिकल सेंटर हम लेके जा सकते हैं। तो जो नेक्स्ट रेडिएशन थी अपनी ऑप्टिकल सेंटर में से मैंने ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद ये हम यहाँ पे देखें तो इमेज इस प्रकार से अपने कट कर रही है। मैं लिख सकता हूँ इसमें A B पॉइंट F पॉइंट 2F डैश डैश ऑप्टिकल सेंटर हो। तो जो डायग्राम हम देख रहे हैं इसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट को रखा था बिटवीन 2F एंड F, तो इमेज अपनी बनी बियॉन्ड 2F, ठीक है। तो जो नेचर रहेगा वो उसका सेम एज इट इज है, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि उल्टी इमेज यहाँ पे बन रही है। अभी जो साइज यदि हम कंपेयर करें तो ये अपना ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और इसका जो साइज AB और A' को कंपेयर करें तो क्लियरली हमें पता लग रहा है कि जो A' B' है वो बड़ा है। तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं कि इमेज बियॉन्ड 2F, और इमेज का जो नेचर है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या हो गया, लार्ज साइज बोल सकते हैं या फिर एन लार्ज हम कह सकते हैं। तो नेक्स्ट रे डायग्राम जो नंबर 5 है इसके अंदर, उसमें हम ऑब्जेक्ट की पोजिशन को अब बिटवीन से हम F के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो F के ऊपर जब शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, तो देखिए इधर जैसे मान लीजिए ये हमने सेम एज इट इज अपना लेंस ले लिया है, और प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू लाइन
तो पॉइंट्स मेंशन करेंगे यहाँ पे। जैसे ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया दैट इज फोकस के ऊपर, तो फर्स्ट जो लाइन है अपनी रे हम इंसिडेंट करवाएंगे सरफेस के ऊपर। अभी पैरेलल जाएगी तो ये हमेशा कहाँ से पास होती है, तो दैट इज थ्रू फोकस पॉइंट। नेक्स्ट जो रे होगी हम इसके अंदर डाल देते हैं थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। तो हमने जो नेक्स्ट रेडिएशन थी अपनी ऑप्टिकल सेंटर से हमने ड्रॉ कर दी यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं कि जो दोनों रेडिएशंस होंगी वो अपनी पैरेलल जा रही, किसी भी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। यहाँ पे हम इसमें मेंशन कर सकते हैं आगे कि क्लियरली ए पॉइंट, बी फोकस, ऑप्टिकल सेंटर, एफ। तो हम देख रहे हैं कि इमेज जो है वो प्रोसीड कर रही है आगे, पैरेलल रेज चली हुई हैं और वो कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी। इसलिए हम लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को जब हम फोकस के ऊपर रखेंगे, हमने यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट एट फोकस, तो इमेज अपनी कहाँ पे बनेगी, एट इन्फिनिटी। और इसमें हम लिख सकते हैं एनलार्ज्ड या वेरी लार्ज साइज, और नेचर एज इट इज है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये अपना डायग्राम नंबर 5 था जो हमने यहाँ पे प्लॉट किया अभी। तो सिमिलर वे में आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं डायग्राम्स की, और इस प्रकार से हम इनको बना सकते हैं। अब जो लास्ट केस इसके अंदर आता है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड ओ ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हम रखेंगे, तब हम डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए अभी ये जो लास्ट डायग्राम है इसको हम एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में भी यूटिलाइज करते हैं। डिफरेंट, चाहे वो पढ़ने के लिए काम आता हो, डिटेक्शन पर्पस के लिए हो, इन सब चीज़ों में इसको यूटिलाइज किया जाता है। तो हमने ये लाइन ली अपनी सबसे फर्स्ट, और ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया बिटवीन एफ एंड ओ। तो अभी यहाँ पे हम एक पैरेलल रे इंसिडेंट करवाते हैं सरफेस के ऊपर। जो लेंस सरफेस है मैंने यहाँ पे रे इंसिडेंट करवाई। अब हमने पढ़ा होता है कि जो लाइन है हमेशा कहाँ से जाएगी, फोकस पॉइंट से। और सेकंड जो रे हम ऑप्टिकल सेंटर से डाल देते हैं। तो हम देख रहे हैं ये ऑप्टिकल सेंटर से हमने इसको ड्रॉ कर दिया है। अभी हम आगे देखें तो क्लियरली ये डाइवर्ज हो रही है लाइनें, ठीक है, ये कभी भी आगे मीट नहीं कर सकती हैं। तो हम इनको पीछे की डायरेक्शन में ट्रेस करेंगे। तो ट्रेस करने के लिए हम डॉटेड लाइंस को यूटिलाइज करते हैं। और यहाँ पर मैं इसके अंदर जो डॉटेड लाइन है अपनी सेम एज इट इज़, इसी प्रकार से हम इस लाइन को भी पीछे प्रोसीड कर देते हैं। तो ये जो अपनी इमेज यहाँ पे बन गई है फाइनल इमेज। अब पॉइंट्स का नोमेनक्लेचर हम कर देते हैं। तो भाई सबसे पहला ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका रियल फोकस, और ये इसका वर्चुअल फोकस। इसमें हम लिख सकते हैं बी डैश, और ये अपना ए डैश। तो ये फाइनल अपना डायग्राम है। अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने पुट करनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका पाथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम कि जो लाइन है पहले इस प्रकार से गई, आगे कहीं मिल नहीं सकती हैं, तो हमने इसको कहाँ पे ट्रेस कर दिया, पीछे की तरफ। तो लोकेशन अब मैटर करती है। तो लोकेशन के अंदर हम बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखा है, तो बिटवीन जो वर्चुअल फोकस है एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट हमने रख दिया बिटवीन एफ एंड ओ। उसके बाद जो सेकंड रहेगा अपने पास, तो दैट इज इमेज बिहाइंड लेंस। उसके बाद आता है इसका साइज। तो हम लिखेंगे इसमें जो साइज होगा दैट इज लार्ज साइज्ड, और जो नेचर होगा इसको हम लिख सकते हैं वर्चुअल एंड
इरेक्ट। अब ये जो पोजीशन होती है इसको हम यूज करते हैं एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। तो ये रीडिंग पर्पस के लिए, जैसे ओल्ड एज पीपल्स या फिर डिटेक्शन पर्पस में भी इसको यूटिलाइज किया जाता है। तो हम इसमें हमने यही करना होता है कि ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन को हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में लेके आते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये यूज किया जाता है, यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास। तो ये अपना डायग्राम नंबर 6 था जो कंप्लीट हो गया। कन्वेक्स लेंस हमने इमेज फॉर्मेशन के सारे केसेस बना दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास कनकेव आएगा। कनकेव के अंदर 2 डायग्राम्स अपने बनेंगे, तो हम उसको भी बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं इसको। तो चलिए हम चलते हैं इमेज फॉर्मेशन फॉर कनकेव लेंस। तो इसमें जो फर्स्ट अपना रे डायग्राम बनेगा, तो फर्स्ट के लिए हम ले सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे सेम एज इट इज इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो कंप्लीट करते हैं इसको। तो जैसे मान लीजिए ये मैंने यहाँ पे लेंस की आउटलाइन खींच ली है और ये अपना लेंस हो गया। तो कनकेव जो लेंस होता है एजिस के ऊपर थिक होता है और मिडल पोर्शन के अंदर क्या होता है, थिन। तो सेम एक प्रिंसिपल एक्सिस हमने यहाँ पे थ्रू एंड थ्रू। अब हमने क्या करना है, जो लाइंस हैं हम पैरेलल रे लेके आते हैं। तो पैरेलल रे मैं लेके यहाँ पे चल रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पैरेलल रेडिएशंस ले लिए हैं। अब जो नेचर है कनकेव लेंस का वो क्या होता है, डाइवर्ज करता है लाइट को, मतलब फैलाएगा। तो हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे कि ये जो लाइट थी ये जो लाइट है इसने डाइवर्ज कर दी। तो डाइवर्ज करेगा तो ये आगे की तरफ इस प्रकार से चली जाती हैं। अब ये लाइंस आगे डाइवर्ज होने के कारण कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, तो हम इनको ट्रेस करते हैं पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो ये अपना जो पॉइंट है ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। सिमिलर वे में हम यहाँ से भी लाइन को प्लॉट कर देते हैं। ये जो पॉइंट हो गया इसको हम वर्चुअल फोकस बोलते हैं। ये अपना एज इट इज ऑप्टिकल सेंटर। तो अब इसमें हम बता सकते हैं कि इमेज जो कहाँ पे बनी है, तो एट वर्चुअल फोकस। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा और इमेज कहाँ पे बन गई, एट वर्चुअल फोकस। और जो साइज होगा इसका दैट इज हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड या हम इसी को बोल सकते हैं दैट इज पॉइंट साइज्ड। तो सिमिलर वे में जो लास्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है कि इसका नेचर क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब जो सेकंड नंबर इसमें डायग्राम अपने पास आएगा, तो 2 डायग्राम्स इसमें मैंने आपको बताए थे। इसको हम थोड़ा साइज चेंज कर लेते हैं। तो सिमिलर यहाँ पे मैं वापस से लेंस को प्लॉट कर लेता हूँ। तो ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ले ली अपनी। ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर। तो इसमें लगभग सिमिलर सा डायग्राम यहाँ पे बनता है हर बार। इन फ्रंट हमने रख दिया, पैरेलल रे गई
अब ये पैरेलल रे जो होगी इसको डाइवर्ज करेगा, तो लाइन इस प्रकार से चली जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए पॉइंट बी पॉइंट, तो ये जो लाइन होगी इसकी हम इसको ट्रेस करेंगे पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि आगे कहीं पे मिलेगी नहीं, तो हम इसको ट्रेस करते हैं। हमने पढ़ा होता है रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन में कि जब भी जो लाइन है पैरेलल आएगी तो हमेशा कहाँ से जाती है, फोकस से। तो मैंने इसको ट्रेस कर दिया बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब नेक्स्ट जो रेडिएशन अपने पास है, हम ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू एक रे ले लेते हैं। तो मैंने ये ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू एक लाइन यहाँ पे ले ली है, ये अपना फोकस पॉइंट। तो हम देख रहे हैं इमेज जो है बहुत ही छोटी यहाँ पे बन गई है, और इसका साइज जो है ये अपना इमेज का साइज हो गया है। तो मैं लिख सकता हूँ इसके अंदर कि ये अपने पास आ गया ए डैश पॉइंट और ये बी डैश पॉइंट, और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में यहाँ पे लाइन जो अपनी थी इमेज वो फॉर्म हो गई है। तो हम सेकंड जो लास्ट इसका रे डायग्राम है यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि ऑब्जेक्ट जो है हमने कहाँ पे रखा, हमने पुट किया ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट लेंस, हमने इसको आगे रख दिया, इन फ्रंट ऑफ लेंस हमने पुट कर दिया। तो इमेज कहाँ पे बनी है, अब ये मैटर कर रहा है अपने लिए। तो इमेज कहाँ पे बनी, बिटवीन एफ एंड ओ, जो एफ इसका वर्चुअल फोकस है, क्योंकि डॉटेड लाइन से मैंने इसको मिलाया, तो आप इसमें अच्छे से समझेंगे कि इमेज कहाँ पे बनी। इमेज बिटवीन एफ एंड ओ। उसके बाद इसमें आता है कि इसका जो साइज है, तो साइज क्या हो जाएगा अपने पास, स्मॉल साइज्ड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे बन गया अपने पास स्मॉल साइज्ड, और इसका जो नेचर होगा तो दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये अपने दो डायग्राम कनकेव में आते हैं, 6 डायग्राम अपने कन्वेक्स के लिए रहेंगे। तो ये अपने दोनों जो लेंसेज के रे डायग्राम्स हैं सभी को अच्छे से आने चाहिए, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आता है कि लेंस इक्वेशन। अब लेंस इक्वेशन क्या होती है, तो ये बेसिकली हमें एक रिलेशनशिप प्रोवाइड करने का काम करती है, किसके बीच में, यू वी एंड एफ। तो हम यहाँ पे इसमें मेंशन कर लेते हैं कि भाई लेंस इक्वेशन का मतलब क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोवाइड रिलेशनशिप। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये क्या बता रही है, प्रोवाइड्स रिलेशनशिप बिटवीन जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन यू वी एंड एफ। यू जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वी इमेज, और एफ क्या होगी उसकी फोकल लेंथ। तो इक्वेशन क्या होती है इसके अंदर, तो दैट इज 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो ये अपने पास लेंस इक्वेशन है। सिमिलर वे में हम अभी मैग्निफिकेशन को कवर करेंगे। तो मैग्निफिकेशन भी एक टर्मिनोलॉजी अपने पास आती है। तो मैग्निफिकेशन का मीनिंग क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन मतलब मैग्नीफाई करना। तो देखिए यहाँ पे मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि भाई जो साइज को कंपेयर कर रहे हो, तो रेशियो किसका रहेगा, साइज ऑफ इमेज टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं इसमें कि मैग्निफिकेशन क्या होगी, तो दैट इज इट इज रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द ऑब्जेक्ट, दैट इज जो मैग्निफिकेशन होगी अपने पास v/u लिख सकते हैं हम, या फिर इसी चीज़ को हम h2/h1 या h/h भी हम इसको बता सकते हैं। तो ये अपना डायग्राम इसके अंदर
इमेज फॉर्मेशन की जो मैग्निफिकेशन थी, जो डायग्राम्स हमने पीछे देखे थे, उसके अंदर हम देख रहे थे ऑब्जेक्ट साइज स्मॉल, लार्ज साइज, तो वो सेम इसी प्रकार से अपने निकलती हैं। अब इसके बाद एक बेसिक टर्म इसमें और आती है, तो दैट इज, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस का मीनिंग क्या होता है, तो हम जब भी जो रेसिप्रोकल है फोकल लेंथ का कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, पावर ऑफ लेंस। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पावर ऑफ लेंस का मीनिंग क्या होगा, तो हम बताएंगे कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो यहाँ पे लिखेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ पावर ऑफ लेंस दैट इज P जो अपने पास होगी 1/f। अब ये ध्यान देंगे जब फोकल लेंथ अपनी मीटर के अंदर होगी तो हम इस फॉर्मूला को यूटिलाइज करेंगे, और इसके अलावा यदि फोकल लेंथ अपने को सेंटीमीटर में गिवन है तो उस केस में हम इसी फॉर्मूला को 100/f से कैलकुलेट कर लेंगे, जब फोकल लेंथ किसके अंदर हो अपने पास, सेंटीमीटर में। तो ये दोनों फॉर्मूला आपने ध्यान रखने हैं। फिर इसकी बात आती है एसआई यूनिट क्या होगी, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, डायप्टर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इसकी जो एसआई यूनिट होगी तो इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। तो ये अपने पास जो फोकल लेंथ है और जो पावर ऑफ लेंस, ठीक है, ये हमने पढ़ी, इसका रिलेशनशिप हमने देखा फोकल लेंथ के साथ। फिर इसी में पावर ऑफ कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज आती है, उसके ऊपर क्वेश्चन मिलेगा अपना। तो पावर ऑफ कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में ध्यान देंगे कि वो क्या होती है, एल्जेब्रिक सम होती है ऑफ ऑल द पावर्स। तो मैं एक स्मॉल यहीं पे लिख देता हूँ इस लाइन को कि पावर ऑफ कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, तो दैट इज पावर ऑफ combination of lenses तो इसमें हम बता सकते हैं कि जो नेट पावर होगी, द नेट पावर ऑफ द lenses will be equal to algebraic sum of all the powers। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि दैट इज जो नेट पावर होगी अपने पास कैपिटल P, हम उसको लिख सकते हैं P1 प्लस P2 प्लस एज ऑन अप टू Pn। ठीक है, तो ये एक जनरल अपने पास फॉर्मूला हो गया। अभी इसी में कन्वेंशन के हिसाब से हम ध्यान रख सकते हैं, जैसे जो कन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो उसकी पावर भी क्या होगी, पॉजिटिव। इसी प्रकार से कनकेव है वो उसका अपोजिट होगा, तो उसकी फोकल लेंथ यदि नेगेटिव है तो उसकी पावर भी क्या मिलेगी अपने को, नेगेटिव। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अभी यदि दोनों को जोड़ दिया जाता है, दोनों मतलब कन्वेक्स कनकेव, तो हम दोनों की रेस्पेक्टिव पावर्स को हम ऐड करके जो भी नेट साइन बचेगा वो उसका बिहेव बताएगा। जैसे मान लो मेरे पास दिया जाता है एक 5 डायप्टर है पॉजिटिव, ऐसे करके -7 डायप्टर है, तो मैं बताऊंगा दोनों का ऐड करने के बाद -2 अपने पास बचता है। तो -2 है तो हम बोलेंगे कि जब दोनों लेंस को हम इकट्ठा जोड़ देते हैं तो वो एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, मतलब कि वो कनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो ये जो पार्ट है आपने अच्छे से इनको याद करना है। तो इस चैप्टर के अंदर इतना ही अपने पास आता है। रिफ्रैक्शन के अंदर ग्लास लैब हम कवर कर चुके हैं, इमेज फॉर्मेशन, रे डायग्राम्स हमने आज की क्लास में कवर कर लिया है। तो बाकी जो इसकी एक्सरसाइज वगैरह होंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही।